कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया के स्पेशल केस 1 के बारे में डिस्कस किया था। स्पेशल केस 1 में क्या था कि अगर हम राउथ टेबल बनाते हैं तो अगर पहले कॉलम में कोई भी एलिमेंट 0 आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व करते हैं ये हमने देखा था, और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। तो उसी से रिलेटेड और प्रॉब्लम इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम है 2s⁴ प्लस 6x³ प्लस s² प्लस 3s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये पॉलिनोमियल है जो हमें दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल से हम सबसे पहले राउथ टेबल बनाएंगे। तो राउथ टेबल बनाने के लिए s⁴ जो मेथड है अभी तक हम फॉलो करते आए हैं वही करेंगे। s³ s², s⁴ इस तरीके से राउथ टेबल बना लेते हैं। s⁴ में यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है। s3 में 6, 3, आगे कोई टर्म नहीं है, 0 मान सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। 6 माइनस 6, 6 इंटू 1 6 माइनस 2 इंटू 3 6 अपॉन 6 तो ये आ गया 0/6 मीन्स 0। ओके, आगे देख लेते हैं। 6 माइनस 2/6 यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इस 0 को हम किसी वेरिएबल एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए, इसको मल्टीपल कीजिए। 3 एप्सिलॉन माइनस 6/3 अपॉन ये एप्सिलॉन। ओके, और आगे कोई एलिमेंट है नहीं है या 0 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कीजिए। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। इसमें मैंने आपको बताया है कि आखिरी कॉलम में सिर्फ कौन सा एलिमेंट बचता है, ये वाला। ठीक है, यहां पर 1 आ जाता है। ये हमारा राउथ टेबल क्रिएट हो गया है। राउथ टेबल के बाद अब बारी आती है कि हम एप्सिलॉन की एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लें और एक बार एप्सिलॉन की नेगेटिव वैल्यू ले लें। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि पॉजिटिव 1 लेके चलेंगे, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि नेगेटिव 1 लेके हम आगे क्या सॉल्व करेंगे। ओके, तो पॉजिटिव वैल्यू लेने पर आप देखते चलिए, यहां पर पहले कॉलम में +2 है तो यहां पर साइन क्या है +1। ये क्या है +6, यहां साइन क्या है प्लस। यहां पर क्या है एप्सिलॉन को हम क्या लेके चल रहे हैं, प्लस लेके चल रहे हैं, तो ये प्लस साइन हो गया। और यहां क्या है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 एप्सिलॉन माइनस 6/एप्सिलॉन है। आप एप्सिलॉन की जगह यहां पर 1 रखिए तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 6/1। ये क्या आ गया -3। तो इसका साइन क्या है माइनस। यहां पर क्या है 1, तो ये +1 है तो प्लस बाय डिफॉल्ट साइन है ही। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि अगर एप्सिलॉन का साइन माइनस में है और लेके चलते हैं माइनस मीन्स -1 हम लोग लेके चलते हैं। इससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2 जो है वो प्लस है, 6 ये भी हमारा प्लस साइन है। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन हम क्या लेके चल रहे हैं -1 लेके चल रहे हैं, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। अब
इसकी बारी आई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 एप्सिलॉन माइनस 6 अपॉन एप्सिलॉन इक्वल्स टू 3 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रखी -1, 3 इंटू -1 -6, ये -1, तो ये आ गया आपका 9, मीन्स प्लस साइन आ गया यहाँ पर, ये आ गया प्लस साइन, और ये 1 है, ये तो बाय डिफॉल्ट प्लस है ही। हमको चेक करने की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू है। जहां एप्सिलॉन वैल्यू नहीं है वहां तो साइन हमको क्लियर दिख ही रहा है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, इनमें साइन को हमको चेक करने की आवश्यकता होती है। सो पहले हम चेक करते हैं, जब एप्सिलॉन प्लस है तब कितने चिन्ह परिवर्तित हुए वो देख लेते हैं। जब एप्सिलॉन प्लस है तो देखिए प्लस 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 माइनस प्लस, तो एक साइन जो है आपका ये परिवर्तित हुआ, ओके, और एक साइन आपका ये परिवर्तित हुआ। कुल चिन्ह परिवर्तन कितने हुए प्रथम कॉलम में, कुल चिन्ह परिवर्तन हुए 2। तो राइट हाफ प्लेन्स में पोल हमारे कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, और ये कितने ऑर्डर का इक्वेशन है 4। तो लेफ्ट हाफ प्लेन्स में जो पोल्स हैं वो कितने हो जाएंगे 4 टोटल पोल्स हैं, 2 राइट हाफ पोल्स हैं, तो बाकी के पोल जो 2 हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन्स में हो जाएंगे, ठीक है। अब राइट हाफ प्लेन्स में पोल 2 हैं तो सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल। राइट हाफ प्लेन में एक भी पोल हो तो सिस्टम क्या हो जाता है अनस्टेबल, ये आपको बताया गया है पहले भी। अब चेक कर लेते हैं कि जब एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव हो तो यहां देखिए साइन चेंज कहां कहां हुए हैं, साइन चेंज हुए हैं यहां पर, तो यहां से साइन चेंज क्या हुआ, प्लस से नेगेटिव एक साइन चेंज और नेगेटिव से प्लस दूसरा साइन चेंज, ठीक है। तो टोटल साइन चेंज कितने हो गए, कुल चिन्ह परिवर्तन 2, और राइट हाफ प्लेन्स में कितने पोल हो जाएंगे 2, लेफ्ट हाफ प्लेन्स में कितने पोल हो जाएंगे, बाकी के 4 थे टोटल, और 2 राइट हैंड में तो 2 लेफ्ट में, और हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि जो पोल्स हैं वो राइट हाफ प्लेन्स में पहुंच गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्पेशल केस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हैं उनकी प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमने 2 डिफरेंट लेक्चर में डिफरेंट प्रॉब्लम देख ली हैं और आई थिंक अब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया से जुड़े स्पेशल केस 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।